तो अस्सलाम वालेकुम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम कुआंखेड़ा खास में, जहां एक बच्चा जो है डूबकर 29 तारीख में ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल पानी आया था, अपनी दस्तक दी, तबाही मचाई और चला गया। कई एक जानों को भी निगल गया। लेकिन पानी से लगातार खतरा मना हुआ था कि ना जाने कितने मकानों को बहाएगा, ना जाने कितने किसानों को तबाह करेगा, ना जाने कितने खेत खलिहानों को साथ ले जाएगा। लेकिन पानी गुजरने के बाद और 4-5 मौतें हो जाने के बाद अब लोगों को ये सुकून हो गया था, शांति हो गई थी और भरोसा हो गया था कि अब पानी जा चुका है, आपातकाल पानी की गुजर चुकी है और जनाब अब शांति और सुकून से लोग रह रहे थे। फ़िलहाल जो बच्चा, ये एक महिला बैठी हुई हैं, इनकी गोद में एक बच्चा है दानिश नाम का, इसी बच्चे के साथ गया था, ये भी गया था। और जनाब जब इस बच्चे ने आके सूचना दी तो परिवार सहित और ननिहाल के लोगों सहित लोग दौड़े उस तालाब की तरफ और बच्चे को निकाला, जिसके बाद बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी और मृत अवस्था में निकला। अब रह क्या गया, बाकी बच्चे को जिंदा तो किया नहीं जा सकता है। और अगर ये इंसानी ताकत के बस की बात होती तो ना जाने इंसान अपने कितने इंसानों को ज़िंदा कर लेता और जिया लेता। लेकिन इंसान को जिला लेना इंसान के कब्ज़े की बात नहीं है, ये तो गॉड पावर होती है, कुदरत के हाथ में होता है। कुदरत चाहे मरे को ज़िंदा कर दे और ज़िंदा को मार दे। फ़िलहाल उसकी मामी कैमरे पर नज़र आ रही होंगी, अभी हम इनसे ही बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? तबस्सुम। तबस्सुम। जी हाँ, तो वो बच्चा कैसे मरा था? तो क्या करें, हम तो घर पे थे। जी, पता तो लगा होएगा कुछ? पता लगा छोटा बच्चा आया था भागता हुआ, तो फिर हम पीछे पीछे सब लोग गए थे। हाँ। बच्चा डूब गया। अच्छा, अ, तो इस बच्चे के साथ गया था। क्या नाम है बेटा आपका? दानिश। आए, दानिश आवाज जोर से बताओ। दानिश दानिश नाम है। तो तुम खेलने गए थे साथ साथ, खेलने गया था साथ साथ। तो वो कैसे डूबा? पैर फिसल गया क्या? पैर फिसल गया पैर फिसल गया तो तो वो तालाब में चला गया। माहिर, तुम भाग के घर आ गए, तो तुमने सूचना दी थी घर? जोर से बताओ। अच्छा, देखिए, ये 5 साल का बच्चा है जो कि कैमरे के सामने बोल भी नहीं पा रहा है। आखिर ज़्यादा ही छोटे हैं, ये घबरा रहे हैं कैमरे के सामने बोलते भी। फ़िलहाल यहाँ पे सच्चाई और हकीकत यही निकल के सामने आई है कि ये दानिश नाम का बच्चा जो बैठा हुआ है अपनी माँ की गोद में, इसका भी बताना है कि खेलने गए थे, और जो ग्रामवासी हैं उनका भी बताना है कि ये दोनों बच्चे खेलने गए थे और गांव के ही एक तालाब में पैर फिसलने से माहिर डूब गया। छोटा बच्चा दानिश भागता हुआ आया, उसने घर सूचना दी, जिसके बाद परिवार वाले जो थे, ननिहाल के लोग, उसके मामा लोग, वो झपटे और ननिहाल के जो गांव है कुआंखेड़ा खास, वहाँ के लोग झपटे सूचना मिलने पर, और उन्होंने जब बच्चे को तालाब से निकाला तो बच्चा माहिर मृत निकला, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था फतेहगढ़। सूचना मिलने पर हम भी भाग कर आए कुआंखेड़े में इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन पता लगा कि वह अपनी ननिहाल में आया हुआ था। वैसे उसका मैन और पुश्तैनी घर जो है सुल्तानगंज खरेटा में है, और पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी डेड बॉडी वहीं चली गई और वहीं पुश्तैनी घर सुल्तानगंज खरेटा में अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन यहाँ पर जब हम इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचे तो जब हमें पता लगा कि वह सुल्तानगंज खरेटा का रहने वाला है और वहीं डेड बॉडी चली गई है। लेकिन यहाँ पर जो भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो उस बच्चे का ले रहे हैं, दानिश का, जो कि माहिर के साथ गया था। और 5 साल का ये बच्चा जो कि कैमरे पर सही से बोल भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके इतना तो बुलवा ही लिया है कि जनाब उसके जो भी जवाब थे सवालों के, वो तो आपको सुनाई दे जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। जब मैंने उससे कुछ सवाल जवाब किए तो उसने पहले तो सवालों के जवाब ज़ुबान में दिए हैं, और जब ज़ुबान में नहीं दिए तो मुंडी हिलाकर साफ उसने हाँ में इशारा कर दिया है। लिहाजा दोस्तों, अब ये परिवार जो है बता रहा है कि जो माहिर है
वो घर से गरीब है और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है। लेकिन ऐसे हालातों में गवर्नमेंट को चाहिए, योगी सरकार को चाहिए है और जनाब मोदी सरकार को चाहिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, जिससे कि बाकी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जनाब जो परवरिश है वो ठीक ठाक हो सके। यही चाहती है, हाँ यही चाहती हूँ। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि किसी ने मार तो दिया नहीं है, बच्चा तो चला गया, लेकिन अब जो सरकार हेल्प करे वो ही कर सकती है। तो इनकी अभी भी उम्मीद सरकार से बाकी है और सरकार को इस उम्मीद को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सरकार कदम उठाएगी और मुआवजा देगी। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही है। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुश आमदीद।